पिछले एपिसोड में कंस ने पिशाच नाम के राक्षस को भेजा था कृष्ण को मारने। जंगल में पिशाच ने वासुदेव और कृष्ण पर हमला किया, पर कृष्ण के दिव्य प्रकाश ने उसे रोक दिया। वासुदेव ने कृष्ण को यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया, जहां पिशाच के कदम रुक गए। कंस ने एक अन्य बच्चे को मार दिया और योग माया ने उसे बता दिया असली कृष्ण अब भी जिंदा है। कंस गुस्से से पागल हो गया और अब एक नए रक्तपात का आदेश दे रहा है। आज की कहानी शुरू होती है गोकुल से। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंचते हैं, जहां सभी लोग सो रहे होते हैं। वहां एक कुटिया में यशोदा मां भी सो रही हैं और उनके पास एक नया जन्म हुआ शिशु है। वासुदेव बिना देरी किए अपने कृष्ण को यशोदा के पास रख देते हैं और उसकी जगह उनका शिशु उठाकर मथुरा लौट जाते हैं। जब तक कोई जगता, वासुदेव अपनी कैद में पहुंच चुके थे और ये वही बच्चा था जो कंस को सौंपा गया था। और योगमा ने कहा कि कृष्णा जिंदा है। मथुरा का राजमहल, कंस का दरबार। कंस, एक पिशाच काम नहीं आया, अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मां की कोख में ही मौत ले आए। एक महिला मुख्यमंत्री सामने आती है, ये है पूतना। महाराज, एक माँ ही अपने बच्चे को सबसे करीब रखती है। अगर मौत माँ के रूप में आए तो कौन रोक सकता है? कंस के चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट आती है। गोकुल, नंद बाबा का घर। यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर झूल रही है। कृष्ण मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई छुपी शक्ति उससे हंसने आ रही हो। तभी एक अजीब महिला गोकुल के गांव में प्रवेश करती है। उसकी आंखें गहरी हैं, कपड़े एक साधु की तरह हैं, पर चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक है। ये है पूतना, मौत का रूप धारण करके कृष्ण तक पहुंचने आई है। पूतना एक साधु की तरह यशोदा के पास जाती है। माता, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, क्या मुझे इसे गोद में लेने का सुख मिलेगा? यशोदा थोड़ी घबराती है, पर पूतना की मीठी बातें सुनकर मान जाती है। पूतना कृष्ण को गोद में उठाती है। उसने अपने स्तन पर जहरीला दूध लगाया है। ऐसे ही पूतना कृष्ण के मुंह तक ले जाती है। एक अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है। पूतना की आंखें बदलने लगती हैं, उसकी शक्ल बिगाड़ने लगती है। एक जोर का प्रकाश निकलता है, उसका असली रूप सामने आ जाता है। एक राक्षसी जिसे मौत ने अभी तक छुआ नहीं था। कृष्णा पूतना की छठी को अपने छोटे हाथों से पकड़ लेता है। पूतना का श्वास रुक रहा है, उसका शरीर सूखने लगता है। आखिरी चीख मारकर पूतना धूल में मिल जाती है। उसका सफर यहीं समाप्त होता है। गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है। सबको लगता है कि कृष्ण ने एक असुर से मुक्ति दिलाई है। और मथुरा में कंस को जैसी एक बिजली लगती है। अगर एक पूतना नहीं चली तो अब सभी राक्षसों का आक्रमण होगा। कंस ने अब अपना सबसे भयावह योजना शुरू कर दी है। एक ऐसी योजना जो सिर्फ रक्त का प्यास रखती है। अगला एपिसोड, रक्त भूमि का आगमन। क्या कंस अपनी अगली योजना में सफल होगा? क्या कृष्ण के शत्रु अब और भी भयानक होंगे? देखना ना भूलिए। कृष्ण कोड नेम 108।